नेक्स्ट वी हैव चैप्टर सिंपल इक्वेशन। अब सिंपल इक्वेशन में सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फर्स्ट है आपके पास कांस्टेंट, सेकंड इज वेरिएबल। इसको हम ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस इनकी डेफिनेशन जो है उसको हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? अ सिंबल हुज वैल्यू रिमेन फिक्स्ड। पहले भी मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया, अ सिंबल हुज वैल्यू रिमेन फिक्स्ड इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड अ सिंबल हुज वैल्यू वेरी, वेरिएबल का मतलब ही ये हुआ वेरी, मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है। दैट symbol is known as variable, means a symbol whose value changes, that is vary, is called variable, means इस केस में वैल्यू जो है वो आपकी चेंज करेगी, ठीक है। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन होती है और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे ही ये सिंपल इक्वेशन चैप्टर है, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं कि सिंपल इक्वेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, in an equation there is always an inequality sign which shows that the value of the expression to the left hand side is equal to the value of the expression to the right hand side। अब यहाँ पे सपोज कीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 4x plus 5, ठीक है। इसको मैंने इक्वल कर दिया 25, राइट। अब ये एक्सप्रेशन में क्या इन्वॉल्व है? ये इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व है, ठीक है, इक्वालिटी साइन भी इन्वॉल्व है और ये जो पोर्शन है आपका, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ ऐसे खड़े हैं तो ये आपका राइट हैंड साइड पोर्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये 25 जो है वो राइट हैंड साइड पार्ट है इस इक्वेशन का और 4x plus 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इस इक्वेशन का। क्लियर? तो ये 4x plus 5 is equal to 25 क्या हो गया? दिस इज इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सप्रेशन टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 4x plus 5 is equal to 25 is called an equation। क्लियर? और इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। एन इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास ये 4x plus 5 is equal to 25 है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने कंडीशन देनी, x की क्या वैल्यू आप चूज करोगे कि ये एक्सप्रेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी ना कि हम उस पे कंडीशन देंगे कि x की हम क्या वैल्यू चूज करें कि वो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है दैट बिकम्स इज इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से ये 4x plus 5 is equal to 25 क्या है? एक इक्वेशन। क्लियर? यस बेटा। और एक कंडीशन इसमें ये भी होनी चाहिए कि इक्वेशन में आपका कम से कम किसी एक साइड पे जो है, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे या दोनों साइड पे वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं आपने ऐसे लिख दिया 4 is equal to 25, हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता। अब इस इक्वेशन में देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक वेरिएबल है x, ठीक है। जब ये x वेरिएबल है यहाँ पे तो 4x plus 5 is equal to 25 क्या बनेगा? इक्वेशन। तभी ये इक्वेशन होगा, अदरवाइज इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। या तो दोनों साइड पे भी हो सकता है, जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4x plus 5 is equal to 2 into x plus 7, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल है x और वही वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड में भी है, तो ये भी दोनों एक्सप्रेशन मिला के और विद इक्वालिटी साइन ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? दिस इज एन इक्वेशन। तो आपके किसी भी एक साइड पे वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। यस। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब ब्रैकेट में जो वैल्यू दी हुई है वो आपने चेक करके बताना है कि गिवन इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे डी पार्ट कर रहा हूं, डी पार्ट है हमारे पास 4p minus
3 इज इक्वल टू 13 और ब्रैकेट में p की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1 मींस इन दिस पार्ट वी हैव टू check whether p is equal to 1 is a solution of this equation or not. तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये p की वैल्यू आपने 1 यहाँ पे पुट करनी है. अगर ये लेफ्ट हैंड साइड p की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करने पे ये अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि p इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, अदरवाइज p इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है. समझ आई बात? तो हम यहाँ पे p इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यह आ गया 4 इंटू पी माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13. तो p की वैल्यू 1 यहाँ पुट कीजिए तो p इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 13. 4 इंटू 1 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13. 4 माइनस 3 1 1 इज इक्वल टू 13. अब 1 और 13 तो सेम हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स है. ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू. इट मीन्स p इज इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. Not the solution of given equation. Next is E part. E part is 4p minus 3 is equal to 13 और ब्रैकेट में क्या p की वैल्यू दी हुई है 4 माइनस 4. अब हमने शो करना है कि p इज इक्वल टू माइनस 4 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं. तो अगेन इस p की जो वैल्यू है माइनस 4 इस इक्वेशन में पुट करनी है. तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 13. नाउ 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13. माइनस 16 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 19 विच इज इक्वल टू 13. अगेन माइनस 19 और माइनस 19 और 13 सेम थोड़ा हो सकते हैं, तो ये भी क्या है फॉल्स है. मींस दिस इज नॉट ट्रू. देयरफॉर p इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. राइट. नेक्स्ट इज f part. f part is 4p minus 3 is equal to 13, p is equal to 0. ठीक है, अब p की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कीजिए. 4 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 13. 4 इंटू 0 0 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 13. अगेन दिस इज फॉल्स. दैट इज नॉट ट्रू. देयरफॉर p is equal to 0 is again not the solution of given equation. Right? Yes. And the question 4 is write equation for the following statement. 1 to 6 मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है. हम नेक्स्ट करेंगे part 7, 8 and 9. And 7th part is 1/4 of a number x minus 4 gives 4. Means आपके पास एक नंबर है x. ध्यान से देखना बेटा, ये नंबर है आपके पास x. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर इसके 1/4 से मीन्स इसका 1/4 क्या होगा 1/4 ऑफ x. अब इस नंबर में क्या कहता है अगर हम -4 कर दे मीन्स 4 इसमें से माइनस कर दे देन व्हाट we get the result 4. Right? So the given statement becomes 1/4 x minus 4 is equal to 4. Clear? तो यही है ना क्वेश्चन आपका. 1/4 of a number x, 1/4 of a number x minus 4 gives 4. Means 1/4 minus x becomes is equal to 4. So this is the required equation. Clear? Next is 8th part. If you take away 6 from 6 times y, you get 60. Means अब आपके पास ये नंबर है y. ठीक है, अब कहता है कि अगर इसके 6 टाइम में से 6 टाइम क्या हो जाएगा इसका 6y.
कहता है इसमें से 6y में से अगर आप 6 बाहर निकाल देते हो, टेक अवे, ठीक है, देन यू गेट 60। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 60, राइट? मीन्स इफ वी टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ नंबर y, you get 60. So 6y minus 6 is equal to 60 is the required equation. Next is ninth part. If you add 3 to 1/3 of z, means अब आपके पास नंबर क्या है? z. अब कहता है इसमें हमने क्या करना है? If you add 3 to 1/3 of z, means इसका 1/3 क्या होगा? 1/3 of z. अब इसमें अगर आप 3 ऐड करते हो, 3 ऐड करते हो तो क्या रिजल्ट आता है? यू गेट 30, राइट? मींस 1/3 ऑफ नंबर z, उसमें हमने 3 ऐड किया तो कितना आया हमारे पास? 30. तो 1/3 z plus 3 is equal to 30 with the required equation according to given condition, right? Yes. Next is question number 5. Write the following equations in statement form. अब हमने क्या करना है? ये जो इक्वेशंस दी हुई है आपको, ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने 6, 7 और 8 पार्ट करवाना है. तो इन इक्वेशन को आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है. मतलब इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था कि स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज किया था. अब हमने इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में चेंज करना है. तो अभी इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे चेंज करोगे? अब देखिए जैसे 6 पार्ट है इसका, 3p + 4 is equal to 25. अब इस इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या बनेगी? 4 is added to 3 times of p gives 25. क्या किया इसमें? हमने 4 ऐड किया p के 3 टाइम्स में और वो रिजल्ट फिर किसके इक्वल आ गया? 25. तो इस इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या बन गई? 4 is added to 3 times of p gives 25. नेक्स्ट 7th पार्ट. अब इसमें क्या किया हमने? 2 is subtracted from 4 times of p gives 18. तो इस इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट क्या हम लिखेंगे? 2 is subtracted from 4 times of p gives 18. So this is the required statement for the given equation. Next is p over 2 plus 2 is equal to 8. अब इसमें हमने क्या किया? 2 is added to half of p gives 8. तो इस इक्वेशन की क्या स्टेटमेंट बन गई? 2 is added to half of p gives 8. So this is the required statement for this given equation. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Set up an equation in the following cases. So first part is, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take m to the number of marbles Parmeet has. अब क्वेश्चन में क्या है कि परमीत के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज m. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इरफान के पास जो मार्बल्स हैं, परमीत के मार्बल से परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज्यादा है. ठीक है, जो नंबर ऑफ मार्बल परमीत के पास है और जो इरफान के मार्बल्स हैं, इरफान के पास जो मार्बल्स है उनकी क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 7 मोर देन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत है. तो इरफान के पास कितने मार्बल्स हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज 7 more than 5 times of n. 7 more than 5 times of n. तो ये जो मार्बल है वो इरफान के पास हो गया. और इरफान के पास ऑलरेडी टोटल मार्बल्स कितने दिए हुए? 37. ऑलरेडी इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? मार्बल 37. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5m plus 7 is equal to 37.
So this is the required equation according to the given condition of the question, right?